सड़कों पर कोविड काल में लगातार काम कर रही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, दोनों परेशानी के सबब में रही। आखिर क्या है हर साल की ये परेशानियां और दिल्ली के क्या बढ़ते ट्रैफिक के रहते हैं हाल, इस पर आज हम बात करेंगे दिल्ली के ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह बुंदेला जी से। पेश है नरेंद्र सिंह बुंदेला जी का पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी धन्यवाद। संजीव जी। अच्छा सर, एक आप लोगों की बहुत बड़ी पहल है लेन ड्राइविंग की, साथ में आपने ई डिजिटल चालान शुरू किया, जिसका एक खौफ दिल्ली में घुसने से पहले बाहरी कमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल वाला, उसके अंदर खौफ रहता है जो विदेशों की तर्ज पर है कि नहीं दिल्ली में घुसेंगे तो ट्रैफिक नियमों का फॉलो करने। ये आपकी एक मुहिम थी, आपका और सीनियर अधिकारियों का एक सपना था कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत संतुलित हो। इसमें कितना हद तक आप सफल हुए हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है आपने, लेकिन मैं फिर से इसको करेक्ट करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि जनता को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से खौफ हो। जनता को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दोस्त की तरह देखे कि हम उनकी सेफ्टी और रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैमरा कैप्चर्ड वायलेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो एविडेंस बेस्ड है। चाहे वो मोबाइल कैमरा से हम वायलेशन कैप्चर कर रहे हैं या फिर हमारे जो स्टैटिक कैमराज लगे हुए हैं थ्रू आउट दिल्ली में, वो ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग वगैरह के कैप्चर्स जो कैप्चर कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। और एक पब्लिक फीडबैक में भी अब हमको दिख रहा है कि पर्सनली मैं महसूस करता हूं कि अब ओवर स्पीडिंग करने से लोग सोचते हैं कि कहीं कैमरा कैप्चर करेगा। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, अब दूसरे लेवल पे ले जाने की जरूरत है कि कैमरा हो ना हो, लेकिन हमको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, हमको रेड लाइट जंपिंग नहीं करनी है। तो उसमें पब्लिक कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से दोनों बहुत जरूरी है। अच्छा, इन पहल के द्वारा जो पिछले वर्ष के आंकड़ों को हम सड़क रोड एक्सीडेंट्स को देखें, कैजुअलिटीज को देखें, इनमें काफी कमी भी आई है, लेकिन वहीं चालानों की संख्या से लोग परेशान भी हुए हैं। आपने कहा कि लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। इसी बीच कोविड-19 काल का पिछले 5 महीने का एक पीरियड आया जिसमें डॉक्टर्स ने भी कहा और एम्बुलेंस के साथ साथ कई एके व्हीकल ने शिकायत की कि हम इमरजेंसी सेवाओं में जा रहे हैं और हमें चालान डिजिटल से आ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई राहत या ऐसे में क्या उनके लिए पहल है? देखिए, लॉ बहुत क्लियर है इसमें कि इमरजेंसी सर्विस हम अपने से नहीं बोल सकते हैं कि हम इमरजेंसी सर्विस में जा रहे हैं या एसेंशियल सर्विस में जा रहे हैं तो इमरजेंसी सर्विस हो गई। लॉ बहुत क्लियर है कि इमरजेंसी सर्विस नॉर्मली 3 कैटेगरीज है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस इमरजेंसी। वो भी जब इमरजेंसी में मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट में वो भी कवर नहीं होते हैं, तो उस केस में इनको ओवर स्पीड लिमिट को फॉलो करना है, रेड लाइट जंपिंग नहीं करनी है। तो इस तरह के जो लॉकडाउन में भी वायलेशंस हुए हैं, चूंकि रोड खाली थी, लोगों ने सोचा कि रोड खाली हम तेजी से चला सकते हैं, वो सेफ प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के बावजूद जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं थी, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स हुए और डेथ हुई है। तो बेसिकली ये सब बताता है कि हमको चाहे सड़क खाली हो चाहे सड़क भरी हो, लेकिन हमको स्पीड लिमिट जरूर फॉलो करना है। सिग्नल लाइट्स जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो एडवाइजरीज होते हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। कोविड-19 का काल आपने भी देखा, सभी ने देखा। बीते 5 महीने से लगातार इससे दिल्ली कभी लॉक कभी अनलॉक की तरफ झूल रही है, लेकिन आपकी टीम हो वो लगातार सड़कों पर दिन हो या रात हो वो काम करती है। वहीं आप शीर्ष अधिकारी भी ऑफिसेज और घर को मैनेज करते हैं, लेकिन कोविड के डर से कैसे आप अपने परिवार को मैनेज करते हैं और कैसे ट्रैफिक पुलिसिंग को मैनेज करते हैं, इसके बारे में आप बताइए। जी, मेरे ख्याल से ये जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें पुलिस नहीं है, हेल्थ स्टाफ भी है, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, जो फील्ड में जा रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं अपने को पब्लिक के साथ और वापस घर में जाते हैं, तो ये रिस्क सबके साथ है कि घर में जाने के बाद परिवार को रिस्क हुआ। और ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि कई केसेस में बाहर जो जा रहा है फिर घर में जाके फैमिलीज और उनके बच्चों को भी इन्फेक्शन हुआ है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम बाहर ड्यूटी करते वक्त कुछ प्रैक्टिस है जिनको जरूर फॉलो करना है। एक तो है फेस मास्क, सैनिटाइजर, और दिल्ली पुलिस को हमने फेस शील्ड भी इशू किए कि जब तक पब्लिक इंटरेक्शन, क्लोज इंटरेक्शन है, साथ में फेस शील्ड भी यूज करें। हैंड वॉश रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस की बात है कि घर जाते वक्त अपने कपड़े अलग उतार के रखें, उसको वॉश कर दें, नहा ले, ताकि अगर कोई बॉडी में भी थोड़ा बहुत वायरस का
कुछ ट्रेस है तो वो भी डिटेक्ट कर सके। इसी प्रैक्टिस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फेक्शन कम से कम फैले और हमारे कारण जब हम लोग घर वापस जाते हैं हमारे परिवार वालों को इन्फेक्शन ना हो। अच्छा सर, एक तस्वीर कई सालों से कॉमन हो रही होगी जो भी आपने देखा। मैंने मुक्तेश चंद्र जी का एक ट्वीट देखा था, हमारे स्पेशल सीपी क्राइम जी का, कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूं मिंटो ब्रिज पे बस लबालब भरती हुई दिखाई देती है हर बारिश में, छोटी सी बोट। ट्रैफिक को भी बार बार ये परेशानी होगा क्योंकि सिविक एजेंसीज का काम है, आप लोगों का नहीं है। लेकिन बार बार उसके बावजूद आप लोगों ने भी कई बार एडवाइजरी कमेटी को रिपोर्ट सौंपी, कई चीजें की, लेकिन आखिर इस समस्या का हल कहां तक हो पाया और कहां तक नहीं हो पाया आपके हिसाब से? इसमें दिल्ली गवर्नमेंट इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले रही है और इसमें हाईएस्ट लेवल पे इस पे टेकअप किया गया है ताकि इसको रिजॉल्व कर सके और इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना देखी जाए। तो एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो हम पंजाब केसरी की तरफ से आपसे एक अपील कि आखिर ऐसी कोई दो बातें जिसका पब्लिक फॉलो करे, जिसका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट इन द इवन द दिल्ली, जिससे कि एक मजबूत ट्रैफिक व्यवस्था, लोग ड्राइविंग में चल सकें, लोगों के चालान कम से कम, ऐसी क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं 3 करना चाहूंगा, 2 नहीं। एक तो है स्पीड लिमिट जरूर फॉलो करें। हमको लगता है सड़कें खाली हैं, स्पीड से हम कुछ भी गाड़ी से स्पीड बढ़ाने से एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता है। एक दूसरा, लेन ड्राइविंग जरूर फॉलो करना चाहिए। अपने अपने लेन में रहेंगे, लेफ्ट राइट जिगजैग करके तेजी से भागने के चक्कर में मत रहे, पेशेंटली चलाइए। सामने वाले आदमी को भी घर जाना है, आपको भी जाना है। अगर लेन क्लियर नहीं है तो उसके पीछे फॉलो कीजिए। लेन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तीसरा, सिग्नल लाइट, जो सिग्नल लाइट है उसको जरूर फॉलो करें, चाहे वो रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, और उसको क्रॉस करके भागने की कोशिश ना करें। आप अपने को भी रिस्क में डालते हैं और दूसरों को काफी ज्यादा रिस्क में डालते हैं। ये 3 बेसिक, और भी इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ट्रैफिक के, सब नहीं बोल सकते, बट ये 3 बहुत जरूरी है किसी भी मोटरिस्ट को फॉलो करने के लिए। तो दिल्ली का ट्रैफिक एक अच्छे राह पर चल रहा है, लोग लेन ड्राइविंग में चल रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि वो ड्राइविंग के साथ साथ रेड लाइट को जंप ना करें, लेन ड्राइविंग को ना तोड़ें, स्पीड को ना चलाएं, जिससे एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था दिल्ली में बन सकती है, जिसका सपना दिल्ली का हर वासी के साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी देखती है। हमारे साथ नरेश सिंह बुंदेला जी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, थैंक यू।